सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर किस पर? डिफरेंशिएबिलिटी पर। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, आई होप सो स्पेलिंग करेक्ट है। डिफरेंट एबिलिटी, ठीक है, डिफरेंट एबिलिटी। उससे आप समझ सकते हो ये वर्ड डिराइव हुआ है, बट इस पे कुछ नया नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कोई डिफरेंट एबिलिटी किसी के पास है नहीं। ये डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग दूसरा वर्ड भी कहते हैं, जो कि हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब प्लीज कॉमर्स वालों ये मत सोचना कि ये डेरिवेटिव हमारे डेरिवेटिव इन स्टॉक्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये वो वाले डेरिवेटिव नहीं है। मैथ्स का डेरिवेटिव बेसिकली मैथ्स में रहने दो, उसको सी में। हाँ जी, कभी जो कॉमर्स के अप्लाइड वाले उन लोग को ऑब्वियसली डेरिवेटिव डिबेंचर्स में कभी ना कभी सिखाऊंगा। ठीक, चलो तो बात करते हैं यार डेरिवेटिव्स की। नाउ व्हाट आर डेरिवेटिव्स? उससे पहले हम लोग असलियत में बात करेंगे ये वर्ड डिफरेंशिएबिलिटी की। डेरिवेटिव एक छोटा इसका कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, नाउ व्हाट डज डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स? बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी, अगर ये एक मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और लेट सपोज ये मेरा एक रैंडम सा ग्राफ है, ठीक है, रैंडम सा एक ग्राफ। व्हाट डज डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स? डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बाप रे, कितने शब्द इस्तेमाल कर दिए मैंने, किए तो 3-4 ही, लेकिन इतने भारी भारी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, बाप रे भाई साहब, ये क्या हो गया? पहले तो ये बताओ स्लोप क्या होता है, फिर ये बताओ टेंजेंट भी क्या होता है। सही बात है, दो भारी भारी वर्ड है, लेकिन हमें आते हैं। ठीक है, चलो टेंजेंट वर्ड आप लोग तो 10 से ही सीखते आ रहे हो। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए, क्या ये मैं बोल सकता हूं वो टेंजेंट होती है। नाउ स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में। ठीक है, स्लोप वाज एम, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है, ढलान। ठीक है, स्लोप क्या है? ढलान है। ठीक है, कितनी एक लाइन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर होती है? अगर वो एक थीटा एंगल पर एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है तो स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा। तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा। ये स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट है 11th में। ठीक, जरा ध्यान से यहां पर आ जाओ। ठीक है, ध्यान दो यहां पर। तो अगर मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है, मतलब मुझे थीटा पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स एक्सिस। अगर वो मुझे पता है तो उसका tan थीटा अगर मैं निकालूंगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर मैं थीटा नहीं पता कर पाऊं तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाल सकता हूं? अगर मेरे पास एक ग्राफ गिवन है तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आई कैन use slope of tangent. What I can find? I can find slope of tangent. कैसे करते हैं वो देखो। Let's suppose I have a point C. Let's suppose C, A कुछ भी लेना है, कुछ भी लेना। Let's suppose I have a point C. अब सिंपल सी बात है, अगर मैं लेफ्ट से C को अप्रोच कर रहा हूं तो लेफ्ट वाला पॉइंट, जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? C माइनस हो जाएगा। और जस्ट राइट वाला पॉइंट, अगर राइट से मैं अप्रोच कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? C प्लस वाला पॉइंट। हमेशा ऐसे याद रखना है, C के जस्ट आगे वाला C प्लस, C से जस्ट पीछे वाला C माइनस। लेफ्ट से अप्रोच C माइनस, राइट से अप्रोच C प्लस। ठीक है, चलो ऑल राइट। C प्लस को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं C प्लस को C प्लस H लिख सकता हूं? वेयर H is obviously tending to 0. H not obviously 0 नहीं है, H क्या है? tending to 0 है। हमने बात की थी लिमिट के कॉन्सेप्ट में, वही लगा रहा हूं, C प्लस H। और सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा मेरा? C माइनस H। यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? C माइनस H हो जाएगा। H टेंडिंग टू 0, तो C से जस्ट छोटी वैल्यू। अब आप बोलोगे इतना गैप क्यों छोड़ा है? गैप क्यों छोड़ा है वही बता रहा हूं, वो धीरे धीरे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, नहीं तो डायग्राम सही से नहीं बनेगा।
सी प्लस एच पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान से देखो यहां पर। सी माइनस एच पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान से देखो यहां पर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कहता क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ये कहता है कि अगर मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, अगर मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो जो लाइन मिलेगी उसकी जो स्लोप होगी वो मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी दे देगा। और सिमिलरली अगर मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो मुझे दूसरी लाइन जो स्लोप मिलेगी वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि यार टेंजेंट तो वो लाइन होती है जो ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करे, लेकिन आपकी टेंजेंट तो मुझे क्लियरली दिख रही है कि अगर मैं इसको, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर बनाऊं, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, तो आप तो यही बोलोगे यार ये तो ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करते हुए जा रही है, तो ये टेंजेंट कैसे? यस, ये टेंजेंट कैसे? लेट सपोज ये पॉइंट है P, लेट सपोज ये पॉइंट है Q, लेट सपोज ये पॉइंट है R। अगर Q बहुत ज्यादा दूर है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेंजेंट तो कभी बन ही नहीं सकती। बट खुद सोचो, यहां पर हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। यहां पर हम क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो C प्लस एच की अगर मैं बात करूं तो C प्लस एच एक्चुअली में जो मैं इतना दूर बनाया है एक्चुअली में वो इतना ज़्यादा पास है, इतना ज़्यादा पास है, तो वो पॉइंट भी इतना ही होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें एक ही पॉइंट मिलेगा उस ग्राफ पर जहाँ से इसकी लाइन जा रही होगी। तो एक तरीके से C प्लस एच एक ऐसा पॉइंट है जो कि रिप्रेजेंट किया मैंने Q से, बट वो भी P को ही टेंड कर रहा है ना, P के जस्ट क्लोज है, सफिशिएंटली नियर, आर्बिट्रेरली नियर है ना, तो बहुत ज्यादा क्लोज है। और जब Q P के एग्जैक्टली इक्वल ही हो गया, लेट सपोज Q एग्जैक्टली P के इक्वल हो गया, तो वो आपको पॉइंट ही दे देगा C, तो वो आपको P पॉइंट ही दे देगा और आपकी टेंजेंट भी बन जाएगी उस पॉइंट से। तो हम लोग यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं, हम लोग यही बोल रहे हैं जब भी Q का पॉइंट P तक अप्रोच कर रहा है, जब भी Q का पॉइंट P पर अप्रोच कर रहा है तो मुझे एक टेंजेंट मिलेगी जिसकी स्लोप गिवन होती है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? स्लोप ऑफ ग्राफ क्या था, याद करो, व्हाट वाज m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप क्या था, स्ट्रेट लाइंस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई बात समझ? वही चीज जरा ध्यान से यहां पर देखो, वही चीज यहां पर देखो, खुद सोचो, x मेरा है c, अगर मैं p पॉइंट की बात करूं तो x मेरा है c, मेरा y क्या है, y है मेरा f ऑफ c, y मेरा क्या है, f ऑफ c है, फंक्शन की वैल्यू वही तो y होता है। q मेरा क्या है, c प्लस h, x की वैल्यू, तो मेरा y क्या हो जाएगा, f ऑफ c प्लस h। तो y2 माइनस ये मेरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में लगाऊंगा लिमिट का कॉन्सेप्ट, तो लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टू c के पास ही जा रहा हूं ना मैं, c से जस्ट क्लोज हूं मैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू c, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये वैल्यू मुझे मिल जाती है तो दिस विल गिव मी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये चीज मुझे क्या देती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर सेम चीज मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा होता, यहां पर मैं C प्लस का साइन डाल देता हूं, यही चीज अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा होता तो C माइनस डालता। R पॉइंट के लिए मेरा x क्या है, C माइनस एच, y, ये लेट सपोज अब के लिए क्या करो, ये एक बार के लिए x2 y2 मान लो और f ऑफ c माइनस एच, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस y2 माइनस y1, जो कि ये हो जाता है मेरा ऐसा। समझ में आया आपको?
ये वैल्यू देते हैं मुझे स्लोप। और जब जब, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंटेड बाय आर एफ डैश सी। ठीक है, आर एफ डैश सी, राइट ऑफ एफ डैश। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव का साइन आप लोग को पता है, डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। ठीक है, डैश डैश बोलते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स का मतलब होता है वी आर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज आर एफ डैश सी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज एल एफ डैश सी। ये इसके इक्वल है बेसिकली, आर एफ डैश सी के इक्वल ये पूरी क्वांटिटी है, एल एफ डैश सी के इक्वल ये पूरी क्वांटिटी है। जब जब एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी होता है विच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, सिंपल उसी के इक्वल, जैसे लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाते थे, जब जब ये सारी चीजें इक्वल होती हैं तब तब आप क्या बोलोगे कि मेरा ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल है। मेरा ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल ग्राफ है। तो यार ये कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, क्या है मेरे पास, ये कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का। अब बस आपको एक छोटी सी बात ये रखनी है ध्यान में कि h हमने नॉट इक्वल टू 0 लिया। अगर हम h को इक्वल टू 0 ले लेंगे तो होगा क्या, अगर मैं h को इक्वल टू 0 ले लूंगा तो होगा क्या। जरा आर एच डी की आप लोग अगर वैल्यू अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे c में से c तो कट रहा है, डिनोमिनेटर बन रहा है h। अगर h एग्जैक्टली 0 हो तो सर जी डिफाइंड ही नहीं होगी चीज, और h अगर एग्जैक्टली 0 हो तो वो पॉइंट तो यहीं पर होगा, एग्जैक्टली इसी के ऊपर पॉइंट होगा। समझ में आया, तो मुझे वही पॉइंट मिल जाएगा। तो होता क्या है, जब जब h एग्जैक्टली 0 होगी तो मुझे एक्चुअली एक लाइन कैसी मिलती जाएगी, सारे ये पॉइंट अगर मैं बात करूंगा तो एक तरीके से आप लोग को क्या मिलेगा, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मिलेगी, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मिलेगी। और आप लोग को हमेशा याद रखना है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट जब अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस देता है तो उसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस गिव मी इज अनडिफाइंड, इज नॉट एट ऑल डिफाइंड। याद कर लो, वाई एक्सिस पर आपकी लाइन का कोई भी स्लोप क्यों डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि आप लगाओगे 90, tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। और क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता है क्योंकि थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपकी क्या बनेगा, 90 बनेगा। tan 90 अनडिफाइंड होता है, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑलवेज अनडिफाइंड। ध्यान में रखनी है ये बात, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हेन द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन आर इक्वल दैट गिव्स मी द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। और यही स्लोप ऑफ द टैंजेंट आपने कहां पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर 6 के अंदर। तो ये है यार कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि अगर मुझे कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा। ऑब्वियसली एक फंक्शन को अगर आपको चेक करना है तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, आपका हो जाएगा काम, सिंपल काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो काम खत्म। अगर आपको पता है एक ग्राफ डिफरेंशिएबल है, और ये मुझे कैसे पता है एक ग्राफ डिफरेंशिएबल है कि नहीं, सर जी आपको पता है कैसे, मैं बताऊंगा। सिंपल, कुछ ग्राफ क्या होते हैं डिफरेंशिएबल ही होते हैं, कुछ ग्राफ क्या होते हैं हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। कौन से बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदम, ठीक है, ट्रिगो, पॉलिनोमियल, ये सारे ग्राफ हमेशा क्या है, डिफरेंशिएबल हैं। कौन सा ग्राफ हो गया आपका, रैशनल फंक्शन, डिफरेंशिएबल है। कौन सा ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता, नॉन डिफरेंशिएबल में कौन से ग्राफ आ गए, नॉन डिफरेंशिएबल में आपके ग्राफ आ गए मॉड्यूलस। कौन से पॉइंट पर, जब जब मॉड्यूलस की वैल्यू 0 होती है, लेट सपोज मॉड x माइनस 3 को आपको डिफरेंशिएट करना है एट x इज इक्वल टू 3, तो एट x इज इक्वल टू 3 ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एट x इज इक्वल टू 3 ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आप लोग निकालने की ट्राई कर लेना, हम लोग कभी देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है।
जब हम लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे, वो नहीं होता। तो यार यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आप लोग को ध्यान में रखनी है। ऑल डिफरेंशिएबल ग्राफ्स, जितने भी ग्राफ्स डिफरेंशिएबल होते हैं ना, दे आर एक्चुअली कंटिन्यूअस इन नेचर। ऑल डिफरेंशिएबल ग्राफ्स आर कंटिन्यूअस, बट ऑल कंटिन्यूअस ग्राफ आर नॉट एट ऑल डिफरेंशिएबल। देख लो भाई, मॉड्यूलस भी कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये चीज आपको याद रखनी है। DC कॉमिक्स अवेलेबल है मार्केट में, CD अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएबल ग्राफ्स आर कंटिन्यूअस बट ऑल कंटिन्यूअस ग्राफ्स आर नॉट एट ऑल डिफरेंशिएबल। तो बस आप लोग को यार यही कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी पर ध्यान में रखना है, क्या कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, और ये एक्चुअली में ग्राफ, ये ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग होता है कि एट दैट पॉइंट अगर मुझे स्लोप मिल जाए ग्राफ की, डिफरेंशिएशन एक्चुअली गिव्स मी द स्लोप ऑफ द ग्राफ। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है एट दैट गिवन पॉइंट, ठीक है। तो विद दिस गाइस डिफरेंशिएबिलिटी हुआ खत्म। नेक्स्ट आएगा आपका डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या, सीधा सीधा फॉर्मूलाज। तो आप लोग को क्या होता है ना, वो डेरिवेटिव्स एक्चुअली फॉर्मूलाज निकलते कैसे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से निकलते हैं। अगर आप sin x को डिफरेंशिएशन करोगे, sin x का डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो आंसर आपका cos x ही आएगा। अगर आप ये सब यूज करोगे तो करना चाहो तो कर सकते हो, एक आधा एग्जाम्पल जब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तब करेंगे। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, यही चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान में रख लो, ठीक है। आई बात समझ। सो विद दिस गाइस वी एंड दिस लेक्चर अप। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि सीधा का सीधा डिफरेंशिएशन पर है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, थैंक यू।